देखो ये केस बेस्ड का क्वेश्चन है। ऊपर में जो भी कुछ लिखा हुआ है टाइम पास लिखा हुआ है, नहीं और पढ़ के चेक कर लो। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो दो दो टाइप के फिगर हैं, इधर भी सिलिंड्रिकल और एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इधर भी एक सिलिंड्रिकल जार है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, बस स्टोरी लिखा हुआ है। आगे इसी स्टोरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिखा है कि मैथ्स टीचर, लास्ट में लिखा है ना, हु वाज अकम्पनिंग द स्टूडेंट्स आस्क्ड फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन ऊपर वाला कैसे पढ़ोगे, ध्यान एक बार के एक जल्दी देखोगे क्या लिखा हुआ है, कुछ बस स्टोरी की तरह लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछता है वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर। हेमिस्फेरिकल बॉल है जो वाटर से भरा हुआ है, तो किसका हेमिस्फेरिकल बॉल लेना है। दो फिगर में हेमिस्फेरिकल बॉल था ना, लिखा है। तो आगे देखिए, इन वन, पहला वाले फिगर में जो हेमिस्फेरिकल बॉल है उसमें से लेना है, ठीक है। जो 9 सेंटीमीटर है उसका रेडियस, और हाइट जो है वो हाइट लेना, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल जार इन टू, ठीक है। दूसरे वाले फिगर में जो सिलिंड्रिकल जार है वो लेना है जिसका रेडियस 1.5 है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि द हेमिस्फेरिकल बॉल इज़ टू बी इम्पीटेड। अगर हेमिस्फेरिकल बॉल को क्या किया जाए, खाली किया जाए, उसका जो पानी भरा हुआ किस में डाल देता है, सिलिंड्रिकल जार्स में, ठीक है। तो पूछ रहा हाउ मेनी सिलिंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड। तो हेमिस्फेरिकल बॉल में जो पानी भरा हुआ है उसको सिलिंड्रिकल जार में रखिएगा तो कितनी जार की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जानते हैं जब भी नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब भी नंबर्स निकालना हो, किसी की संख्या निकालना हो, हाउ मैनी, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो कोई यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बॉल का पानी सिलिंड्रिकल जार्स में डाला गया है तो ये पानी से रिलेटेड है, मतलब वॉल्यूम चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड तो करेंगे, लेकिन क्या डिवाइड करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बॉल का पानी किस में डाला है, सिलिंड्रिकल जार में। तो सिलिंड्रिकल जार्स का वॉल्यूम निकालेंगे और हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर। जितना डिवाइड करके आएगा वही वही सिलिंड्रिकल जार्स की संख्या हो जाएगी, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बॉल फर्स्ट फिगर में बोल रहा है, तो फर्स्ट फिगर में हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर और सिलिंड्रिकल जार जो है उसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। उस सेकेंड वाले में से बोल रहा है, तो सेकेंड वाले में ये सिलिंड्रिकल जार का हाइट और रेडियस, ठीक है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल जार्स निकालने के लिए, नहीं, इस हेमिस्फेरिकल बॉल में जो पानी भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर है, ये पानी किस में डाल रहा है, इसमें डाल रहा है। देखो ये 9 सेंटीमीटर वाला सिलिंड्रिकल बॉल, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है और ये 1.5 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब इसके कंपेयर में ये सिलिंड्रिकल जार बहुत छोटा है, तो इसका पानी अगर इसमें डालेगा तो और भी जार की आवश्यकता होगी ना। तो हम जानते हैं कि जब भी नंबर निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। देखो तो नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल जार्स निकालना है, चूँकि पानी इसका इसमें से रख रहा है तो कितने जार की आवश्यकता पड़ेगी ये पूछ रहा है। तो पानी इसमें कितना आएगा वो तो वॉल्यूम में डिपेंड करता है ना। तो नंबर इसकी संख्या निकाली, नंबर ऑफ जार्स निकालना, सिलिंड्रिकल जार्स, तो दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में किसका वॉल्यूम लिखेंगे, जिसका वॉल्यूम बड़ा है तो भरा इसके पानी को इसमें रखा जाता है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब ना इसका पानी इसमें निकाल के रख रहा है, तो बहुत सारे जार की आवश्यकता पड़ रही है। नहीं तो नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल जार्स निकालेंगे तो वॉल्यूम लिखेंगे, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। नहीं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इन फर्स्ट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल जार्स इन टू। क्यों लिखे, मतलब सेकेंड फिगर ऑफ सिलिंड्रिकल जार्स दोनों। नहीं तो हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या, तो 2/3 पाई आएगा, तो 2/3 पाई आर इसका 9 है, इसका सिलिंड्रिकल जार का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रेडियस है कितना 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर और एच है 4, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देना, पाई से पाई कैंसिल कर दो, डिवाइड कर देना, जितना आएगा वो हो जाएगा। नहीं अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में हाइट जो है कोनिकल फनेल का उतना ही है जितना इस सिलिंड्रिकल जार्स का हाइट है और रेडियस है। दोनों का हाइट और रेडियस, कोनिकल शेप के कोनिकल फनेल का रेडियस और हाइट क्या है, सेम में है। नहीं तो इस कोनिकल फनेल को अगर इस सिलिंड्रिकल जार्स में डाल दिया जाए तो इसमें से कुछ पानी क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। तो कुछ पानी बाहर निकलेगी तो कितनी पानी बाहर निकलेगी, जितना इस कोनिकल फनेल का वॉल्यूम है उतना ही पानी क्या होगी, बाहर निकालेगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम जानते हैं नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी
किसी में डुबाई जाती है या तो पार्सली डुबाई जाए या तो कम्प्लीटली इमर्स्ड किया जाए तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। नहीं तो वही पूछा तुमसे कि फॉलोइंग जो वाटर फ्लो आउट हो गया उसका वॉल्यूम बताओ, तो कितना पानी बाहर निकलेगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस कोनिकल फनेल का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनेल। तो कोनिकल फनेल कौन शेप का है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर है, तो 1/3 पाई आर रेडियस मतलब कोन का रेडियस, तो कोन का रेडियस उतना ही है जितना इस सिलिंड्रिकल जार्स का है। तो 1.5 है सिलिंड्रिकल जार्स का रेडियस, तो उतना ही लिखेंगे। और हाइट इसका कितना है 4, हाइट भी उतना ही है जितना सिलिंड्रिकल जार्स का, इसलिए हाइट की जगह 4 मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा वाटर का। ठीक है।